तो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मनीष पॉल आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो सीधा दिल में उतर जाएगी। कॉमेडी है, रोमांस है, थोड़ा सा ड्रामा भी। हम सब अपनी लाइफ में थोड़ा तो फिल्मी मसाला चाहते ही हैं, है ना। कभी सोचा है कि एक झूठ से शुरू हुई बात आपकी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी बन सकती है। अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उसके ड्रामा की जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। नाम है बिजनेस प्रपोजल। यह सिर्फ एक शो नहीं है, यह एक इमोशन है, एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और प्यार में बिलीव करने पर मजबूर कर देगी। यह शो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी बोरिंग लाइफ से थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखे जो उनका मूड एकदम फ्रेश कर दे। बिजनेस प्रपोजल बिल्कुल वैसा ही है। इसकी कहानी इतनी सिंपल और प्यारी है। एक लड़की जो अपनी दोस्त की जगह एक ब्लाइंड डेट पर जाती है और एक लड़का जो उस डेट से बचना चाहता है। बस इतनी सी बात से शुरू होती है एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें इतने ट्विस्ट्स और टर्न्स आते हैं कि आप हर एपिसोड के बाद अगले का इंतजार करोगे। ये शो हमें सिखाता है कि कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल अनजाने में ही मिल जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर हम इस शो की हर एक डिटेल में जाएंगे। हर अच्छी कहानी के पीछे उसके कैरेक्टर्स का हाथ होता है और बिजनेस प्रपोजल के कैरेक्टर्स तो जैसे दिल जीतने के लिए ही बने हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो से, कांग तेमू। टिपिकल हैंडसम रिच सीईओ, अपने काम में परफेक्शनिस्ट, थोड़ा सा सीरियस और प्यार व्यार से दूर रहने वाला। उसको लगता है कि शादी भी एक बिजनेस डील की तरह होनी चाहिए, नो इमोशंस, नो ड्रामा। लेकिन उसकी यह सोच तब बदलती है जब उसकी लाइफ में आती है एक तूफान, शिन हारी। तेमू का रोल प्ले किया है आन ह्यो सोक ने और उन्होंने इस कैरेक्टर को इतना चार्मिंग बना दिया है कि लड़कियां उनकी दीवानी हो गई हैं। अब आती है हमारी हीरोइन शिन हारी। सिंपल, हार्ड वर्किंग। वो एक फूड कंपनी में काम करती है। वो अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन थोड़ी सी क्लमजी और बहुत ज्यादा लॉयल अपनी दोस्त के लिए। उसी दोस्ती के चक्कर में वो एक ऐसी मुसीबत में फंस जाती है। हारी का कैरेक्टर इतना रिलेटेबल है कि आपको लगेगा जैसे वो आपके ही फ्रेंड सर्कल से है। तो कहानी शुरू होती है एकदम सिंपल तरीके से। शिनहारी जो एक फूड रिसर्चर है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है जिन यंगसो। यंगसो के डैड उसकी शादी करवाना चाहते हैं और उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स करते हैं, लेकिन यंगसो को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो अपनी प्यारी दोस्त हारी से एक फेवर मांगती है। कहती है, यार प्लीज मेरी जगह इस ब्लाइंड डेट पर चली जा और लड़के को ऐसे डरा दे कि वो खुद ही शादी के लिए मना कर दे। हारी जो अपनी दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती है, तैयार हो जाती है। उसका प्लान सिंपल है, डेट पर जाना, अजीब और गरीब हरकतें करना और लड़के को भगा देना। लेकिन यहां आता है कहानी में ट्विस्ट। जिस लड़के से हारी ब्लाइंड डेट पर मिलती है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी कंपनी का नया सीईओ कांग तेमू होता है। बेचारी हारी को यह बात पता नहीं होती। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ओवर द टॉप एक्टिंग शुरू कर देती है। वो खुद को एकदम वाइल्ड और अजीब दिखाने की कोशिश करती है ताकि तेमू उसे रिजेक्ट कर दे, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। तेमू जो अपने दादाजी के रोज रोज शादी के प्रेशर से तंग आ चुका है, उसको हारी के इस फेक अवतार में एक सॉल्यूशन दिखता है। वो सोचता है, यह लड़की परफेक्ट है, इससे शादी कर लेता हूं, दादाजी भी शांत हो जाएंगे। जब हारी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के लिए हां कर देती है तो उसकी लाइफ एकदम बदल जाती है। अब उसे दो जिंदगियां जीनी पड़ती हैं। ऑफिस में वो एक आम एम्प्लॉय शिनहारी है जो अपने बॉस कांग तेमू से डर डर के रहती है। ऑफिस के बाहर वो शिनगुम ही उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाती है। यह डबल रोल उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी वो ऑफिस में पकड़े जाने से डरती है, कभी तेमू के दादाजी के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है। ये सारे सिचुएशंस इतने फनी हैं कि आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। इमेजिन करो, आप अपने बॉस के साथ डेट पर हो और आपको डर है कि कहीं कोई कोवर्कर आपको देख ना ले। धीरे धीरे इस झूठे रिश्ते में सच्चाई आने लगती है। कांग तेमू पहले सिर्फ दादा को खुश करने के लिए कर रहा था, अब वो हारी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसे हारी की सिंपल और केयरिंग नेचर पसंद आने लगती है। वो उसके फेक पर्सनैलिटी के पीछे की असली हारी को देखने लगता है। हारी भी तेमू को एक एरोगेंट बॉस समझती थी, अब वो उसके अंदर के केयरिंग और बचपने वाले साइड को पहचानने लगती है। उनके बीच के छोटे छोटे मोमेंट्स, जैसे बारिश में एक साथ होना। बिजनेस प्रपोजल की खासियत सिर्फ मेन कपल नहीं है, इस शो में एक सेकंड लीड कपल भी है जिनकी कहानी इतनी ही दिलचस्प और प्यारी है। जिन यंगसो शिन हारी की बेस्ट फ्रेंड, चा सुंगहुन कांग तेमू के सेक्रेटरी।
इनकी लव स्टोरी लव एट फर्स्ट साइट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यंगसो एक कन्वीनियंस स्टोर में सुंगहून को देखती है। पहली नजर में ही उस पर अपना दिल हार बैठती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह वही इंसान है जिसके बॉस के साथ उसकी दोस्त का फेक रिश्ता है। एक मजेदार ट्विस्ट, यंगसो ब्लाइंड डेट से बचने के लिए हारी को भेजती है। उस डेट पर असली प्लान था कि यंगसो सुंगहून से मिलेगी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा। जब यंगसो को सुंगहून से प्यार हो जाता है, वो उसे इंप्रेस करने की हर कोशिश करती है। सुंगहून ऑफिस में बहुत लॉयल है। वो यंगसो से दूरी बनाए रखता है। उसे लगता है यंगसो ने उसके बॉस को धोखा दिया है, इसलिए वो बात तक नहीं करता। ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बनाती है। यंगसो और सुंगहून की केमिस्ट्री अलग है। जहां हारी तेमू में कॉमेडी और कंफ्यूजन ज्यादा है, वहीं यंगसो सुंगहून में इंटेंसिटी और पैशन ज्यादा है। कोई भी के ड्रामा ट्विस्ट्स के बिना अधूरा होता है, और बिजनेस प्रपोजल इस मामले में पीछे नहीं है। जैसे ही आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है जो आपको सीट से बांधे रखता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब कांग तेमू को शिनहारी की असली पहचान पता चलती है। उसे पता चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करने लगा है, वो शिन गुम ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी कंपनी की एम्प्लॉय शिनहारी है। यह रेवेलेशन एक बड़ा झटका होता है और उनके रिश्ते को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। इस सच के सामने आने के बाद तेमू गुस्सा होने के बजाय हारी को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढता है। वो ऑफिस में उसे छोटे छोटे कामों में उलझाए रखता है, जिससे उनके बीच में कई फनी मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, क्यूट मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। यह एक ऐसा फेज है जहां तेमू का थोड़ा सा बचपना देखने को मिलता है और उसका पॉजिटिव साइड। वो हारी को इस झूठ के लिए सजा देना चाहता है, लेकिन उसकी सजा में भी प्यार छिपा होता है। हर हिट शो के पीछे कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं, और बिजनेस प्रपोजल के साथ भी ऐसा ही है। क्या आप जानते हैं कि यह शो एक पॉपुलर वेबटून पर बेस्ड है? यह कहानी पहले एक वेब नॉवेल के रूप में आई थी, फिर उसका वेबटून यानी ऑनलाइन कॉमिक बना, और फिर इस पर के ड्रामा बनाया गया। यही वजह है कि इसकी कहानी इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड और एंगेजिंग है। कल्चरल एलिमेंट्स, कोरियन कॉर्पोरेट कल्चर। एग्जाम्पल, होएशिक ऑन-फिस डिनर पार्टीज। एग्जाम्पल, चिमेक चिकन एंड बियर। हारी एक फूड रिसर्चर है। कई डिलीशियस कोरियन डिशेस दिखाई गई हैं। ये डिटेल्स शो को ऑथेंटिक बनाती हैं, सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि कोरियन लाइफस्टाइल की एक झलक। तो सवाल यह है कि बिजनेस प्रपोजल में ऐसा क्या है जो यह इतना बड़ा हिट हो गया? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी सिंप्लिसिटी। फील गुड वाइब बिजनेस प्रपोजल एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। इसकी कहानी सिंपल है, इसके कैरेक्टर्स रिलेटेबल हैं, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही लाइट हार्टेड है। ये एक ऐसा शो है जिसे आप अपने पूरे दिन की थकान के बाद देख सकते हैं और आपका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। बिजनेस प्रपोजल सिर्फ शो नहीं, यह एक हैप्पी पिल है जो आपको मुस्कुराने की वजह देगी।